हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल मास्टर वैभव हीरे में। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले क्लास 12 के महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, साइंस के स्टूडेंट्स के लिए गाइस, जो आपकी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम, जिसे आप फर्स्ट टर्म एग्जाम बोलते हो, उसके लिए गाइस बायो के कुछ एमपी क्वेश्चंस। तो इसी पहले हमने फिजिक्स की वीडियो डाली है, केमिस्ट्री की वीडियो डाली है। अगर आपने वाले एमपी क्वेश्चंस नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हो। केमिस्ट्री की वीडियो में तो हमने बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है, लेकिन जो फिजिक्स की वीडियो थी उसमें थोड़ी सी यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पे क्वेश्चंस लिखे थे। दैट्स वाई आपको एक प्रॉब्लम आई कि व्हाइट बोर्ड यहाँ पर जो लाइट चमक रहे थे उसकी वजह से व्हाइट बोर्ड पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो आप एक काम कर सकते हो, अगर आपको यहाँ पर उस वीडियो में कुछ नहीं दिखाई दे रहा हो तो आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में, सभी जगह जगह पर आपको देखने को मिल जाएगा एंड वीडियो के वीडियो में भी देखने को मिल जाएगा। तो आपको सभी सब्जेक्ट के एमपी क्वेश्चंस वगैरह हम प्रोवाइड करेंगे, प्लेलिस्ट भी प्रोवाइड करेंगे, सभी वीडियोस की लिंक वगैरह आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फिजिक्स के फर्स्ट टर्म के लिए देखने वाले। फिजिक्स गलती से मेरे मुंह में आ रहा है क्योंकि हम बार बार फिजिक्स फिजिक्स बोले जा रहे हैं। ओके ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस, आपको मैं सीक्वेंशियली आपके जो फर्स्ट 8 चैप्टर से उनके एमपी क्वेश्चंस बताने वाला हूं। देखिए, मुझे पता आपके जो बायो के है टोटल 16 चैप्टर से, तो फर्स्ट टर्म के लिए आपके ज्यादा से ज्यादा 10 चैप्टर आएंगे। तो हम क्या करेंगे, 8 चैप्टर के सीक्वेंशियली फर्स्ट आईएमपी क्वेश्चंस दे देंगे एंड आपके जो बाकी के 8 चैप्टर है वो बोर्ड एग्जाम के पहले हम वीडियोस वगैरह अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे एंड या तो अगले महीने में से ही हम वीडियो स्टार्ट कर देंगे, जहां पर हम आपके टोटली 16 चैप्टर कवर कर लेंगे आईएमपी क्वेश्चंस के। तो चलिए, सबसे पहले जो क्वेश्चंस देखने वाले हैं हम आईएमपी, हमारे व्हाट्सएप नंबर है, ओके, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डायरेक्टली व्हाट्सएप पर मैसेज करना, लेकिन व्हाट्सएप पर ही करना, कॉल वगैरह मत करना। ओके, 12th बायोलॉजी आईएमपी। तो चलिए, सबसे पहले हम जो बात करने वाले, तो सबसे पहले डिस्टिंग्विश, जो कि आपको 2 मार्क के लिए आता है, डिफरेंशिएट करने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए, दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए, उसके क्वेश्चंस देखेंगे। हर एक चैप्टर वाइज क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आपके टोटल 16 चैप्टर में से पहला वाला जो चैप्टर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। ओके, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स, इसमें से डिस्टिंग्विश के लिए आपको क्या आ सकता है? तो सबसे पहले गाइस, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन दोनों में आपको डिफरेंशिएट करने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए आ सकता है। दूसरा वाला है हाइपोहाइड्रोफिली एंड इपिहाइड्रोफिली। हाइपोहाइड्रोफिली एंड इपिहाइड्रोफिली, इन दोनों में आपको डिस्टिंग्विश करने के लिए आ सकता है। उसके बाद गाइस, आपका सेकंड नंबर वाला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स। ओके, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स, इसमें से आपको प्रोलीफेरेटिव फेज एंड सेक्रेटरी फेज। ओके, प्रोलीफेरेटिव फेज एंड सेक्रेटरी फेज, इन दोनों में डिस्टिंग्विश करने के लिए आ सकता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन करने के लिए आ सकता है। उसके बाद आपको स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस। ओके, ओजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस, इन दोनों में आपको डिफरेंशिएट करने के लिए आ सकता है। ओके, अगला वाला चैप्टर, अगला वाला जो आपका थर्ड नंबर वाला चैप्टर है, उसमें से है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिसमें से गाइस आपको डिफरेंशिएट करने के लिए आ सकता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस। ओके, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस, इन दोनों में आपको डिफरेंशिएट करने के लिए आ सकता है। तो ये जो भी मैं आईएमपी क्वेश्चंस बता रहा हूँ, जो भी आईएमपी टॉपिक्स बता रहा हूँ, एक नोटबुक पर या तो एक ब्लैंक पेज पर आप इसे लिख के चल सकते हो। इन सभी के आपको कवर करने, इन सभी टॉपिक्स को आपको कवर करना है। पूरा चैप्टर करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे पता फर्स्ट टर्म में आपका यही आएगा, इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसमें से ही क्वेश्चन आएंगे। तो क्या करो, सबको इसे लिखते चलो, एक ब्लैंक पेज पे भी लिखते हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या तो आप क्या करना, वीडियो के मिड में आपको व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर भी दिखा है वैसे भी, लेकिन वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब किया है, इसका स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना। हम वो हर एक क्वेश्चन को आपको डायरेक्टली व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड कर देंगे, जो भी क्वेश्चन है सभी के सभी क्वेश्चन आपको फॉरवर्ड कर देंगे। ओके, थर्ड वाला चैप्टर, जिसमें से हमने बताया आपको इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में से इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस, इन दोनों में डिस्टिंग्विश करना है। ओके, अगला वाला देखते हैं। अगला वाला इसमें से ही है, जिसमें आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस। ओके, मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस, इन दोनों में डिस्टिंग्विश करना है। उसके बाद बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस, इन दोनों में डिस्टिंग्विश करना है। जुलाई 2022 में रिपीटर का जो पेपर था, इसमें क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद आपको चैप्टर नंबर 4, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसमें से क्वेश्चन है लीडिंग स्ट्रैंड एंड लैगिंग स्ट्रैंड, इन दोनों में डिफरेंशिएट करना है। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन एंड डीएनए रेप्लिकेशन, इन दोनों में डिस्टिंग्विश करना है। उसके बाद अगला वाला आपको चैप्टर नंबर 5, जिसमें है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। ओके, तो उसमें से आपको है होमोलॉजियस ऑर्गन्स एंड एनालॉजियस ऑर्गन्स, इन दोनों में आपको डिफरेंशिएट करना है, डिस्टिंग्विश करना है। उसके बाद आपका होलोपैट्रिक स्पेसिसिएशन एंड सिंपेट्रिक स्पेसिसिएशन। ओके, उसके बाद चैप्टर नंबर 6, जहां पर है प्लांट वाटर रिलेशन। प्लांट वाटर रिलेशन में आपको डिफरेंशिएट करना है डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। उसके बाद है एक्टिव ऑब्जर्प्शन एंड पासिव ऑब्जर्प्शन, इन दोनों में आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। चैप्टर नंबर 7 आपका प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन, इसमें से गाइस आपको लॉन्ग डे प्लांट्स एंड शॉर्ट डे प्लांट्स, इन दोनों में डिफरेंशिएट करना है। अगर चैप्टर नंबर 7 में से आपको डिफरेंशिएट आता है तो इन दोनों में ही आएगा, लॉन्ग डे प्लांट्स एंड शॉर्ट डे प्लांट्स, इन दोनों में ही आएगा। ओके, उसके बाद गाइस आपका चैप्टर नंबर 8, जिसमें से आपको जो कि है रिस्पायरेशन एंड सर्कुलेशन, जिसमें से हमें बोला गया है इरेथ्रोसाइट्स एंड ल्यूकोसाइट्स। ओके, इरेथ्रोसाइट्स एंड ल्यूकोसाइट्स, इन दोनों में डिफरेंशिएट डिस्टिंग्विश करना है। उसके बाद है एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स, इन दोनों में आपको डिस्टिंग्विश करना है। ओके, अगला वाला देखते हैं।
अगला वाला है चैप्टर नंबर 9, बट हमें तो सिर्फ सिक्वेंशियली पहले 8 चैप्टर देखे थे। तो जो भी अभी अभी मैंने जस्ट इस 2 मिनट में 3 मिनट में जो भी IMP टॉपिक्स बताए डिस्टिंग्विश के लिए, अगर वो कर ले तो 100% इसमें से डिस्टिंग्विश करने के लिए आएगा एंड आपके 2 मार्क्स से वो यहाँ पर फिक्स हो जाएंगे। याद रखना ये जो क्वेश्चन है फर्स्ट टर्म के हिसाब से ही नहीं, बल्कि ये जो 8 चैप्टर से ऐसे कवर करवा लो, क्वेश्चन ऐसे कवर करवा लो कि बोर्ड एग्जाम में भी ये हमारी वीडियो जब आप देखोगे ना तो उस वीडियो में भी यही IMP क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि हमें पता है कि इस पे ही क्वेश्चन बनेगा। ओके, तो याद रखना ये डिस्टिंग्विश के लिए यही क्वेश्चन है IMP पे 8 चैप्टर के। ओके, तो अगला वाला जो क्वेश्चन का सेट होने वाला है उसमें से हम देखेंगे डिस्टिंग्विश तो हमारा हो गया पहले 8 चैप्टर का, उसके बाद मैच द कॉलम्स। बट मैच द कॉलम्स इतना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क आपका सिक्योर करता है, बट 1 मार्क के लिए हम अगर 10 मिनट की वीडियो बना दे तो ये तो मतलब अच्छी बात नहीं है। तो क्या करो आप डायरेक्टली यहाँ पर हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर दो, हमारे पास जितने भी क्वेश्चन है सीक्वेंशियली हम तो अपकमिंग टाइम में आपके लिए लाने वाले हैं। ओके, उसके बाद सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस एंड फंक्शंस, 2 से 3 मार्क का क्वेश्चन होता है। सिग्निफिकेंस गिव सिग्निफिकेंस होता है, या तो गिव इंपॉर्टेंस ऑफ द, या तो फंक्शंस वगैरह पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपका पहला वाला जो क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर में से, रिप्रोडक्शन चैप्टर में से, वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका सिग्निफिकेंस देना है, इंपॉर्टेंस लिखना है। ओके, उसके बाद पॉलन वायबिलिटी। ओके, उसके बाद गाइस आपका साइनर्जीड्स। ओके, उसके बाद डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन डेफिनेशन में भी आता है, दैट्स व्हाई डबल फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन आपको याद होनी ही चाहिए। ओके, उसके बाद एपोमिक्सिस से एंडोस्पर्म, उसके बाद पार्थेनोकार्पी, ये सभी की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, इसका सिग्निफिकेंस वगैरह आपको याद होना ही चाहिए। ओके, उसके बाद गाइस ये जो सिग्निफिकेंस के क्वेश्चन है सभी आपको व्हाट्सएप पे डायरेक्टली हम व्हाट्सएप पर सेंड कर देंगे। इसके लिए इसको ज्यादा वीडियो में नहीं खींचते क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। आगे बढ़ते डायरेक्टली नेम ऑफ द फॉलोइंग जो कि होता है उसमें भी वो भी हमारे पास बहुत कुछ है। ओके, बट वो आपको नहीं देते। डायरेक्टली हम डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस की बात करते हैं। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन जहां पर आपको डायग्राम निकालने के लिए आता है, आपको पता है 2 से 3 मार्क के लिए, कई बार 4 मार्क के लिए डायग्राम निकालने के लिए आती है। अगर 4 मार्क के लिए, याद रखना, अगर 4 मार्क के लिए डायग्राम आती है तो डायग्राम बड़ी होगी, मतलब डायग्राम वैसी रहेगी लेकिन उसकी जो लेवल रहेगी 8 लेवल्स आपको लिखने पड़ेंगे। और अगर 2 मार्क के लिए आती है तो डायग्राम निकालना है, उसको सिर्फ 4 लेवल देना, 4 नेम देना किसी भी जगह के। ओके, ठीक, किसी भी जगह के मतलब गाँव के नहीं, वहां पर उस डायग्राम के। ओके, तो देखिए फर्स्ट जो चैप्टर है उसमें से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है जो आपको करके ही जानी है, या तो फाड़ के लेके जा सकते हो कि अगर आपको लगता है कि ये आ सकता है आपके हिसाब से, मतलब हम तो सभी IMP बता रहे हैं बट हम ज्यादा IMP बता रहे हैं, आपको लगता है फर्स्ट टर्म के लिए ये आ सकता है, हमारे टीचर ने इसको बताया था IMP है तो उसे फाड़ के लेके जा सकते हो, मतलब ऐसा तो नहीं बताना चाहिए बट बता रहा हूँ। ओके, तो देखिए सबसे पहले फिगर आपको VS ऑफ एनाट्रोपस ओविल। ओके, VS ऑफ एनाट्रोपस ओविल, इसको क्या करना है आपको पूरी तरीके से रट के जाना है, पूरी तरीके से देख के जाना है। उसके बाद टीएस ऑफ एंथर, इसको भी आपको देख के जाना है। उसके बाद गाइस आपको जो कि फिगर है वो है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। ओके, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट फर्स्ट चैप्टर में से इतने 3 भी करके जाते हो तो बहुत अच्छे खासे मार्क्स आपको मिल जाते हैं। फर्स्ट वर्स अगेन मैं बताऊंगा फर्स्ट चैप्टर में से एनाट्रोपिस ओविल जो है, टीएस ऑफ एनाट्रोपिस ओविल, इसको क्या करना है आपको डायग्राम को पूरी तरीके से देख के जाना है, याद करके जाना है। उसके बाद आपको टीएस ऑफ एंथर एंड अगली वाली है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। ओके, अगला वाला देखते हैं रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स। इसमें से आपको गाइस रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसकी डायग्राम को देख के जाओ, इसके लिए लेबल करने के लिए आपको आएगा 100%। ओके, उसके बाद आइडेंटिफाई लेबल्स ABCD। ओके, मतलब यहाँ पर एक डायग्राम दी जाएगी, मतलब डायग्राम यहाँ पर नहीं है बट याद रखो डायग्राम्स को। उसके बाद इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसमें से डायग्राम्स वगैरह आती है टेस्ट क्रॉस की वजह से, तो यहाँ पर क्रोमोसोम्स की डायग्राम आ सकती है। तो क्रोमोसोम्स की डायग्राम XY क्रोमोसोम्स की डायग्राम देख के जाना, उसे लेबल करने के लिए आ सकता है। उसके बाद मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, इसकी डायग्राम देख के जाओ। उसके बाद न्यूक्लियोसोम, इसकी डायग्राम भी देख के जाओ। ओके, उसके बाद आपको जो भी आपका सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ DNA, इसकी भी डायग्राम आप देख के जाओ। ओके, ये सभी डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट वाली डायग्राम जो कि है आपको लिंकर DNA। ओके, लिंकर DNA, इसकी डायग्राम भी आप एक बार देख के जाओ। उसके बाद चैप्टर 5 ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, इसमें से आपको क्रोमोसोमल एबरेशन। ओके, क्रोमोसोमल एबरेशन इन द फॉलोइंग फिगर्स। ओके, तो यहाँ पर अगले वाले जो भी 6 नंबर वाला चैप्टर है जहाँ पर है प्लांट वाटर रिलेशन, इसमें से आपको रूट अप शोइंग रूट हियर जोन, इसकी डायग्राम आपको देख के ही जाना है। ओके, उसके बाद रिस्पायरेशन एंड सर्कुलेशन, इसमें से गाइस आपको ह्यूमन रिस्पायरेशन सिस्टम, ओके, इसको करके जाना है, ह्यूमन रिस्पायरेशन सिस्टम को करके जाना है, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा एंड ये डायग्राम निकालने के लिए भी आएगी, इसको लेवल करने के लिए भी आ सकता है। ओके, तो आपके टीचर ने जिस पॉइंट के ऊपर फोकस किया होगा उसी को करके जाना है। फर्स्ट चैप्टर के हमने आपको जो भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो भी हमने आपको बता दिया एंड जो भी इंपॉर्टेंस वगैरह देने के लिए आते हैं। ओके, उसके बाद चार्ट टेबल बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं, मतलब बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है, फर्स्ट टर्म में नहीं पूछा जाता। तो शॉर्ट नोट्स की कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स है जिनके ऊपर आपको शॉर्ट नोट्स वगैरह करना चाहिए, और शॉर्ट नोट्स की जो भी टॉपिक्स है उनको देखते हैं। गिव रीजन के क्वेश्चंस भी बहुत सारे हमारे पास। ओके, तो शॉर्ट नोट्स, सबसे पहला वाला चैप्टर जो है आपका रिप्रोडक्शन, उसमें से पहला वाला चैप्टर, ओके, फर्स्ट नंबर का चैप्टर, उसमें से आपको शॉर्ट नोट, ड्राफ्टिंग की शॉर्ट नोट, उसके बाद पार्थिनोकार्पी 2 मार्क के लिए या तो 3 मार्क के लिए पूछा जाता है। सेक्शन मतलब सेक्शन बी या सेक्शन सी में भी पूछा जाता है क्वेश्चन। ओके, याद रखना ग्राफ्टिंग, गिव राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ग्राफ्टिंग, या तो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पार्थिनोकार्पी, उसके बाद एनिमोफिली, उसके बाद एंटोमोफिली। ओके, उसके बाद अगला वाला क्वेश्चन है एंडोस्पर्म एंड चैप्टर 2 में से आपको
इम्प्लांटेशन, ओके, इम्प्लांटेशन, उसके बाद मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी, ओके, इसको भी शॉर्ट नोट, ये भी शॉर्ट नोट के लिए आपको आ सकता है। उसके बाद चैप्टर 3 है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिसमें आपको मल्टीपल एलेल्स, उसके बाद है ऑटोसोमल इनहेरिटेंस, ओके। उसके बाद अगला वाला क्वेश्चन है थैलासीमिया, थैलासीमिया के ऊपर भी आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है, या तो आपको वाई लिंक्ड और होलैंड्रिक जीन्स, ओके, इसके ऊपर अभी आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जहां पर आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोटिक सेल, डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोटिक सेल, या तो आपको सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, याद रखना सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये आईएमपी टॉपिक है, इसके ऊपर कोई सा भी क्वेश्चन बन सकता है। तो जितने भी टॉपिक अब तक मैंने बताए याद रखना उनको, मैंने होप मैं आशा करता हूँ कि आपने ब्लैंक पेज पे लिखा होगा, एंड नहीं लिखा है तो भी दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर हमारे व्हाट्सएप नंबर है, ओके, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो डायरेक्टली, जो भी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हमारे पास है सभी आपको फॉरवर्ड करवाए जाएंगे। देखो हमने पहले ही बताया कि हम सभी क्वेश्चन जो है सीक्वेंस से ले लाएंगे अपकमिंग टाइम में, मतलब बोर्ड की वीडियो जब डालेंगे, जैसे कि आपका सबसे पहला सेक्शन 1 में सबसे पहले आपको एमसीक्यू होते हैं 10 मार्क के, ओके, तो एमसीक्यू जो भी जितने भी चैप्टर के ऊपर हमारे पास एमसीक्यू है 10 10 20 20 सभी एमसीक्यू आपको पहले डाले जाएंगे। उसके बाद आपके वे से, यानी कि 8 मार्क का वे से होता है तो वे से डालेंगे। उसके बाद आपको मैच द कॉलम वगैरह, डिफिनेशंस वगैरह ऐसे क्वेश्चंस डालेंगे, एंड बाद में शॉर्ट नोट, लॉन्ग क्वेश्चंस, इस तरीके से हम पूरी सीरीज लाएंगे, ओके। तो उसके लिए क्या करो, वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर दो, ताकि हमारी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 5th नंबर चैप्टर में से कौन सा आईएमपी टॉपिक है, सबसे पहले यहाँ पर 4th नंबर चैप्टर में से, जैसे कि मैंने बताया टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस, उसके बाद है आपको प्रोसेसिंग ऑफ HNRNA, ओके। उसके बाद चैप्टर 5 में से आपको, एंड सॉरी लास्ट वाला कौन तो मैं भूल ही गया, जो कि 4th नंबर वाले चैप्टर में से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एप्लीकेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, एप्लीकेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, जहां पर है जेनेटिक ड्रिफ्ट, उसके बाद है निट्रेट्रल मैन, ओके। उसके बाद आपका होमोलोजियस ऑर्गन्स, एनालॉजियस ऑर्गन्स। उसके बाद चैप्टर 6 में से है प्लांट वाटर रिलेशन, उसमें से प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर आपको पूछा जा सकता है शॉर्ट नोट्स के लिए। उसके बाद राइट नोट ऑन हाइग्रोस्कोपिक वाटर एंड कंबाइंड वाटर, नोट लिखना है हाइग्रोस्कोपिक वाटर एंड कंबाइंड वाटर में, वाटर के ऊपर आपको नोट लिखने के लिए आएगा। उसके बाद चैप्टर 7 प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन, जिसके ऊपर आपका आएगा डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन आपका मैथ का चैप्टर नहीं है, डिफरेंशिएशन के ऊपर आपको नोट आ सकती है। उसके बाद आपका फाइटोक्रोम, उसके बाद आपका वर्नलाइजेशन, ओके। उसके बाद चैप्टर नंबर 8, जो कि आपका इस फर्स्ट टर्म का लास्ट चैप्टर में कंसीडर कर रहा हूँ, ओके, जहां पर आपको क्लोराइड शिफ्ट या तो हैम्बर्गर्स फिनोमेना, ओके। उसके बाद आपका अगला वाला शॉर्ट नोट आ सकती है ब्लड क्लोथिंग, ब्लड क्लोथिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर शॉर्ट नोट बोर्ड एग्जाम में पूछने के चांसेस है, दैट्स वाई मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा जितना हो सके उतना ब्लड क्लोथिंग के ऊपर, ब्लड क्लोथिंग बहुत ही प्रैक्टिकली यार नॉलेज है इसका, आप लिख सकते हो, उसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद एंजिना पिक्टोरिस एंड एंजियोग्राफी, एंजियोग्राफी, ओके, एंजियोग्राफी के ऊपर भी आपको शॉर्ट नोट वगैरह लिखने के लिए आ सकती है, ओके। तो ये थे कुछ शॉर्ट नोट के क्वेश्चन जो भी हमने हाल ही में रीड किए हैं, ओके। उसके बाद आपको 2 मार्क के क्वेश्चन, जो कि हमारे पास बहुत सारे, बट क्वेश्चन यहाँ पर रीड करूंगा लेकिन आपको समझ में ही नहीं आएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर लिखने वाले तो नहीं है, बट याद रखना ये क्वेश्चंस, ये मतलब ये हमारी सिर्फ ज्यादा से ज्यादा कोशिश यही है कि हम आपके तक पहुंचे, ऐसा नहीं कि आपको सभी क्वेश्चन हम यहीं पर प्रोवाइड करें यूट्यूब के थ्रू, हाँ आप तक पहुंच रहे, आपको व्हाट्सएप हमारा डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो, ओके। हमारी तरफ से किसी को भी मैसेज नहीं आता, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, एंड टेलीग्राम पर भी आप हमें मैसेज कर सकते हो। देखो यहाँ पर हमारे पास और एक आईएमपी आया, बट ये हमारे चैप्टर नंबर 12 में से है, एंड ये जो अपने हम यहाँ से क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, ये डाइजेस्ट आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, लाइक आपके बुक स्टोर पे भी नहीं मिलेगा, किसी भी बुक स्टोर पे नहीं मिलेगा, ये तो हमने खुद से बनाया, बहुत सारे टीचर्स के साथ कंसल्ट करके पीडीएफ हमारे पास आए हैं। तो यहाँ पर ये सभी क्वेश्चन एक साथ आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी, क्वेश्चन हमने खुद कंसिडर किए एंड आपके सामने रखे, ओके। तो याद रखना जो लॉन्ग आंसर के क्वेश्चन के ऊपर कि क्वेश्चन बता देता हूँ, 4 मार्क के लिए क्वेश्चन जो आएंगे, तो 4 मार्क के क्वेश्चन 2 से 4 क्वेश्चन हम रीड करते हैं एंड इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, ओके। बट इस 4 मार्क के क्वेश्चंस को रीड करने से पहले इंपॉर्टेंट बात बता दूं, आज के इस वीडियो में जो भी टॉपिक बताया उनको कवर कर लो, 100% अच्छा खासा स्कोर कर जाओगे, एंड एमसीक्यू के अपकमिंग टाइम में आपको सभी के सभी क्वेश्चन मिलने वाले हैं, साथ साथ वीएसए के भी मिलेंगे, डेफिनेशंस के भी मिलेंगे, ओके। तो याद रखना सभी सब कुछ आपको मिलने वाला है। तो क्या करो, टेलीग्राम है, नीचे टेलीग्राम की लिंक है, उसके बाद इंस्टाग्राम की भी लिंक है, वहां पर फॉलो नहीं करते हो कोई बात नहीं है, बट आप व्हाट्सएप में मैसेज करते हो सभी मिल जाता है, एंड वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन से प्लीज कर देना, ओके। अभी लॉन्ग क्वेश्चन से फर्स्ट चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्टेजेस इन्वॉल्व इन द मैच्योरेशन ऑफ अ माइक्रोस्पोर इनटू मेल गैमेटोफाइट, ओके। तो सबको इसको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन था ये, एंड अगला वाला 4 मार्क का क्वेश्चन है, जहां पर डिस्क्राइब आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस व्हिच इनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन, ओके। अगला वाला क्वेश्चन है जहां पर है आपको व्हाट आर दी 3 टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म, डिस्क्राइब देन ब्रीफली, एंडोस्पर्म के 3 टाइप्स कौन कौन से हैं, इसे आपको एक्सप्लेन करना है ब्रीफली, ओके। अगला वाला देखते हैं, अगला वाला क्वेश्चन जो है इसी चैप्टर में से, जो कि गिव द टर्म डिस्क्राइब द एंट्री पोलन ट्यूब इनटू द ओवल थ्रू द फॉलोइंग पार्ट्स माइक्रोपियल, चलाजा एंड इंटीग्यूमेंट, ओके, इंटीग्यूमेंट, ओके। अगला वाला देखते हैं, अगला वाला क्वेश्चन
डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। देखो ये 4 मार्क के लिए आ सकता है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। बट मुझे नहीं लगता कि अभी आपके टीचर जो है वो फर्स्ट चैप्टर के ऊपर 4 मार्क का क्वेश्चन डालेंगे। आपको जो लेटेस्ट चैप्टर हुआ है उसके ऊपर साइकोलॉजी के हिसाब से, तो फर्स्ट आपका जो चैप्टर हुआ है अभी लेटेस्ट, फर्स्ट नहीं बोल सकते, लेटेस्ट चैप्टर हुआ है उसके ऊपर आपके 4 मार्क के क्वेश्चन यहाँ पर आपके आ सकते हैं। ओके, अगले वाला क्वेश्चन जो है रीड करने से पहले, ओके ठीक है कोई बात नहीं, ये यही क्वेश्चन थे जो कि फर्स्ट वाले चैप्टर में से जो कि 4 मार्क है। उसके बाद आपका 3rd नंबर वाला 4th नंबर वाला चैप्टर इनकम्प्लीट डोमिनेंस, उसके बाद को डोमिनेंस, ये सभी क्वेश्चंस 3rd वाले चैप्टर में से करके जाना। 4th वाले चैप्टर में से आपको डिस्क्राइब लैक ऑफ एरॉन एंड उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स, ओके एवरी एमसी कार्टी एंड यम लोड्स एक्सपेरिमेंट्स, इसको एक्सप्लेन करना है। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, 4 मार्क के, 3 मार्क के, 2 मार्क के, सभी क्वेश्चंस हमने आपको बता दिए। अगर एमसीक्यू के क्वेश्चन चाहिए हो तो आप हमसे डायरेक्टली व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो, जिसका यहाँ पर आपको हमारा नंबर दिख रहा है 820888195562। वहां पर थोड़ा सा काम चल रहा है, बाजू में रात को काम कर रहे हैं, उनको पता नहीं है। ओके ठीक है कोई बात नहीं, तो वहां पर से बहुत ज्यादा नॉइस आ रही है, दैट्स व्हाई वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। सभी आईएमपी क्वेश्चंस देखना, इस वीडियो को बनाने का इंटेंशन ये नहीं था कि सभी के सभी आईएमपी क्वेश्चंस आपको यहीं पर दिए जाए, इंटेंशन तो सिर्फ इतना था कि हम आप तक पहुंच सके। ओके, कहीं ना कहीं हम आप तक पहुंच रहे हैं यानी ये देखना है, तो क्या करो यहाँ पर जो भी मैंने बताया, मुझे तो याद नहीं आ रहा मैंने क्या क्या बताया, बट जितने भी क्वेश्चंस बताए, जैसे कि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस बताए आपको, सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस वाले क्वेश्चंस बताए आपको, डेफिनेशन वाले तो नहीं बताए बट डिस्टिंग्विश वाले बताए। तो जो भी डिस्टिंग्विश वाले क्वेश्चंस बताए उनमें से ही एक क्वेश्चन आएगा गारंटी के साथ, इतना मैं आपको बता सकता हूँ कि उसमें से ही क्वेश्चंस बनेंगे डिस्टिंग्विश के लिए, बाकी का बाहर का कुछ भी नहीं बताएगा बनेगा। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, जो भी हमने बताया उनके ऊपर ही क्वेश्चन बनेंगे, बाकी का नहीं बनेंगे। जैसे कि मैंने आपको बोला था वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि मेरी स्पीड अगर आपको थोड़ी ज्यादा लग रही हो तो कमेंट सेक्शन में ज्यादा बोलने की कोई जरूरत नहीं कि सर थोड़ा धीरे बोलिए, मैं वैसे भी बहुत धीरे बोल रहा हूँ। आप क्या करिए, डायरेक्टली वीडियो की सेटिंग में जाइए, वीडियो का हाई क्वालिटी भी सेट करें, वीडियो को थोड़ा कम कर लीजिए ताकि मेरी स्पीड आपको अच्छे से समझ में आए मैं क्या बोल रहा हूँ ये। ओके, और अगर आपको सच में क्वेश्चन चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा, हमारे पास देखो पूरा एक सेक्शन है अवेलेबल, आप ऐसा भी बोल सकते हो कि जिसे आप अपेक्षित बोलते हो, पूरा अपेक्षित का पूरा एक संच है हमारे पास, लेकिन उससे भी ज्यादा, जैसे कि अपेक्षित का संच मिनिमम से आपको इतना मिलेगा, हमारे पास इतना बड़ा सेट है क्वेश्चंस का, हर एक चैप्टर, हर एक सब्जेक्ट का, एंड हर एक चैप्टर के ऊपर कई सारे क्वेश्चन है हमारे पास, मतलब अलग अलग कैटेगरीज में, जैसे कि आपका एमसीक्यू हो गया, वीएसए हो गया, डिस्टिंग्विश हो गया, डिफरेंशिएट हो गया, बहुत 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 अलग अलग लेवल के क्वेश्चन हमने खुद से कंसीडर किया है। तो अगर आप चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करो, फर्स्ट 8 वाले चैप्टर्स सभी आपको हम भेज देंगे, लेकिन उसके लिए आपको व्हाट्सएप पर सिर्फ हाई नहीं करना है या तो क्वेश्चन के लिए मैसेज नहीं करना है, आपको इस वीडियो को लाइक किया एंड चैनल को सब्सक्राइब किया, इसका स्क्रीनशॉट आप हमें सेंड कर दीजिएगा। जल्दी मिलेंगे गाइज हम अगले वाले वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप सभी को इस फर्स्ट टर्म एग्जाम 2024 के बायो के पेपर के लिए मैं आप सभी को ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगा। एंड दिवाली की छुट्टियां भी आ रही है, आप सभी को दिवाली की बहुत जल्द छुट्टियां भी मिलेगी, पता नहीं मिलेगी या नहीं। अगर आपका सिलेबस कवर हुआ है बहुत अच्छा खासा सा तो आपको छुट्टियां दे देंगे, आपके टीचर 5 दिन तो वैसे भी मिलती है सबको, बट ज्यादा दिन चाहिए तो अगर आपका सिलेबस अच्छा खासा कवरेज में है, कवर हो चुका है, तो 100% आपको छुट्टियां मिलेगी। तो सभी को इस पेपर के साथ साथ दिवाली की भी हार्दिक शुभकामनाएं अभी से दे देते हो एडवांस में। ओके, तो मिलते हैं हम अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।